नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए घटना चक्र की बुक को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था परामर्श, इसका अर्थ, आवश्यकता एवं तकनीक, प्रभावी संचार और इसके कौशल, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और जिसकी एक क्लास आपकी हो चुकी है। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, जिसमें हमने परामर्श का अर्थ क्या होता है, इसके लक्षण या विशेषताएं क्या हैं, परामर्श का स्वरूप क्या होता है, परामर्श की आवश्यकता क्या है और परामर्श की तकनीकें क्या हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। जो आपने लास्ट चीज़ पढ़ी थी वो क्या पढ़ा था, परामर्श की तकनीक, जिसमें हमने 3 तकनीकें पढ़ी थी। कौन कौन सी? निर्देशीय परामर्श, अनिर्देशीय परामर्श और समन्वित परामर्श, यानी कि डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और इलेक्टिव काउंसलिंग। ठीक है, जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे आपका इसके आगे। आज जो आपकी हेडिंग थी वो है प्रभावी संचार। ठीक है, आज आपको क्या पढ़ना है, आज आपको देखना है प्रभावी संचार। देखिए, प्रभावी संचार क्या है आपका, देखिए संचार शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस से निकला है। ठीक है, इस शब्द का अर्थ है साझा करना या बांटना, विचारों व ज्ञान को एक दूसरे से बांटना, बोलकर, संकेत द्वारा, लिखकर, व्यवहार द्वारा। ठीक है, यह एक दो तरफा प्रवाह है जिसमें एक संप्रेषण है जो संदेश भेजता है और एक वह है जो संदेश ग्रहण करता है। संचार अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना है व उनसे अनुक्रिया प्राप्त करना है। देखिए, इतना बड़ा लिखा है लेकिन इसका छोटा सा सिर्फ एक मतलब ये है क्या कि संचार क्या है, संचार दो लोगों के बीच में होने वाला एक वार्तालाप है, जो कैसा हो सकता है, जो सांकेतिक भी हो सकता है, यानी कि बिना भाषा के इशारों द्वारा या हाथ पैर की गतिविधियों द्वारा, और बोलकर या लिखकर भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए 2 लोग जरूरी हैं, एक जो अपनी बात कह रहा है और दूसरा जो बात सुन रहा है और सुनने के बाद प्रतिक्रिया दे रहा है। आगे देखिए, आगे है जे पॉल लीगन के अनुसार संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों, तत्वों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान इस प्रकार करते हैं कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति संचारित संदेश के अर्थ, विषय सामग्री एवं उसके प्रयोग को समझते हैं। ये किसने कहा है, ये कहा है आपका जे पॉल लीगन के अनुसार। किसके अनुसार? जे पॉल लीगन के अनुसार। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी दी है रोजर ने। रोजर के अनुसार क्या है, संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विज्ञान, ज्ञान व दृष्टिकोणों को एक स्रोत से दूसरे तक पहुंचाया जाता है ताकि उसके विचार व दृष्टिकोण प्रभावित हो सके। ये डेफिनेशन किसने दी है, ये डेफिनेशन दी आपकी रोजर ने। ठीक है, ये क्या था आपका, ये था आपका प्रभावी संचार। आगे देखिए, आगे क्या हेडिंग है, आगे आपकी हेडिंग है संचार के कुछ मूलभूत तत्व, यानी कि सम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो संचार होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसके तत्व क्या हैं, यानी कि किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो इसके तत्व क्या है, एक संप्रेषक है, यानी कि जो संदेश भेजता है, एक संदेश है यानी कि जो मैसेज है, संदेश उपचार है, संदेश माध्यम है, प्राप्तकर्ता है, प्राप्तकर्ता पर प्रभाव है। देखिए, पहला देखिए संप्रेषक, ये क्या है, ये सारे हैं संचार के मूलभूत तत्व। संप्रेषक यह वह है जो संदेश भेजता है और उसे उससे संबंधित सभी जानकारी होती है। संदेश, वो इंसान जो संदेश भेज रहा है और जिसको संदेश से संबंधित सभी जानकारी होती है, वो क्या होता है, वो होता है संप्रेषक। आगे देखिए, आगे क्या है, संदेश यह प्राप्तकर्ता की आवश्यकता अनुसार होना चाहिए और संचार माध्यमों के अनुकूल होना चाहिए। देखिए, संदेश क्या है, संदेश ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको, जो संदेश यानी कि जो संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसकी जरूरत के हिसाब से होना चाहिए और संचार माध्यमों के अनुकूल होना चाहिए। ये क्या है, ये है संदेश। नेक्स्ट है आपका संदेश उपचार। संदेश उपचार क्या है, यह इस तरह से हो कि प्राप्तकर्ता को स्पष्ट, विश्वसनीय, समझने योग्य हो, यानी कि जो संदेश उपचार है ये आपका, ये स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, जो आपका प्राप्त करता है उसको क्या हो, उसको समझने में आसानी हो और ये विश्वसनीय हो। आगे देखिए, आगे आपका संचार माध्यम। भाई देखिए, अगर आप संचार कर रहे हैं तो उसका कोई मीडियम या उसका माध्यम भी होगा ना। तो संचार माध्यम क्या है, सरल, कम कीमत पर प्राप्त हो तथा सरलता पूर्वक श्रोताओं तक पहुंच सके। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा नेता है, उसका जो भाषण होता है
वो एक एक घर जाके थोड़ी ना करता है, लेकिन आप क्या है उसको आसानी से टीवी पे, रेडियो पे, इंटरनेट पे देख पाते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। तो क्या है, संचार क्या हो, सरल हो, कम 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 कीमत पर हो और सरलता पूर्वक श्रोताओं तक पहुंच सके। यानी कि जो संचार का माध्यम है वो क्या होना चाहिए, वो अधिक से अधिक लोगों के पास तक मतलब उसकी पहुंच हो, कम कीमत पर हो, आसानी से उसको प्राप्त किया जा सके और क्या है वो श्रोताओं तक आसानी से अपना संदेश पहुंचा सके। ये क्या है, संचार माध्यम है। आगे है प्राप्तकर्ता, यानी कि जिसको संदेश पहुंचाया जा रहा है, सक्रिय, उन्मुख तथा भौतिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील हो। देखिए जो संचार मतलब संप्रेषक है, जो संदेश भेज रहा है, उसने तो भेज दिया, लेकिन वो जो आपका संचार है ये कंप्लीट कब होगा, पूर्ण कब होगा, जब जो प्राप्त करता है वो उस संदेश के लिए क्या हो, सक्रिय हो, उन्मुख हो और भौतिक और मानसिक रूप से उस मतलब उस वार्तालाप, उस कम्युनिकेशन के लिए क्या हो, एक्टिव हो और इंटरेस्टेड हो। तभी जो आपका संचार है ये पूरा हो पाएगा। आगे देखिए, आगे है प्राप्तकर्ता पर प्रभाव। प्राप्तकर्ता पर प्रभाव क्या है, याद रखना, सही या गलत, मानसिक तथा भौतिक कुशलता, समझ आना, मानसिक, ठीक है, और समझ आना मानसिक, फिर क्या है स्वीकृति या अस्वीकृति। इस प्रक्रिया को हम 4 मुख्य तत्वों में बांट सकते हैं। क्या क्या, देखिए पहला जो प्राप्तकर्ता पर प्रभाव होता है वो क्या होता है कि उसको समझ आ रहा है कि नहीं, याद रख पा रहा है कि नहीं, सही या गलत क्या है, और उसकी कुशलता क्या है, उसको समझ आ रहा है कि नहीं, या उसकी उस पर स्वीकृति या अस्वीकृति। तो देखिए इसको 4 स्टेप्स में बताया जाता है। क्या, संप्रेषक, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता, ठीक है। यानी कि क्या, पहले जो एक जो है मैसेंजर, यानी कि जो है वो संदेश, ये एक पर्सन है मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए कि एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है और ये क्या है, ये कोई मैसेज है आपका, ठीक, और मैसेज भेजने का ये मीडियम है और ये एक दूसरा व्यक्ति है। तो 4 चीजें होती हैं। क्या क्या, आपकी पहली होती है संप्रेषक यानी कि मैसेंजर, दूसरा होता है आपका मैसेज यानी कि संदेश, तीसरा होता है आपका मीडियम यानी कि माध्यम, और चौथा होता है श्रोता, प्राप्तकर्ता या आपका जो रिसीवर है, ठीक है। 4 चीजें होती हैं। क्या क्या, संप्रेषक, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता, यानी कि मैसेंजर, मैसेज, मीडियम और लिसनर, या जो आपका लास्ट जो व्यक्ति है वो। नेक्स्ट देखिए, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्या, संचार के कुछ मूलभूत तथ्य। तो संचार के मूलभूत तत्व आपके कौन कौन से थे, एक बार फिर से देख ले। संचार के मूलभूत तत्व हैं आपके संप्रेषक, संदेश, संदेश उपचार, संदेश माध्यम, ठीक है। फिर क्या है, फिर है आपके प्राप्तकर्ता और प्राप्तकर्ता पर प्रभाव। देखिए आपसे ये जो 4 चीजें हैं ना, ये आपसे उसमें पूछी जाती हैं कि कौन कौन से होंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आएगा आपका संप्रेषक, फिर आएगा संदेश, फिर आएगा माध्यम और फिर आएगा श्रोता या प्राप्तकर्ता, ठीक है। आगे देखिए, आगे है संचार का महत्व, यानी कि संचार का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। देखिए क्या है इसमें, आज के युग में संचार का बहुत महत्व है। कम समय में अधिक से अधिक लोगों से संपर्क यह एकमात्र व सशक्त साधन है। प्रत्येक क्षेत्र में नई खोज, जानकारी, विचार व अनुसंधानों को जानने व हर क्षेत्र में प्रगति संचार के माध्यम से ही पूर्ण हो पाई है, ठीक है। इसमें से कुछ समझाने वाला है नहीं। आगे देखिए, आगे है लाभदायक विचार, सुझाव, सूचनाएं दूर देशों तक, गरीब इलाकों तक पहुंचने का कार्य संचार की विधियों द्वारा ही होता है। देखिए क्या है इसमें, क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि देखिए जैसे पहले क्या था, पहले के समय में इंटरनेट नहीं था, टीवी नहीं थी, तो और जैसे फोन नहीं थे, ठीक है। पहले क्या, अगर लोगों को अपने किसी रिश्तेदार को या दूर दराज में रहने वाले लोगों को संदेश देना होता तो चिट्ठी के द्वारा देते थे, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में कई कई दिन लग जाते, कभी कभी तो महीनों लग जाते, मतलब हफ्ते महीने लग जाते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब आपको किसी को संदेश देना तो आप तुरंत अपना क्या करते हैं, फोन उठाते हैं और तुरंत उससे बात हो जाती है, तुरंत आप उसको वो संदेश दे देते हैं। यहाँ तक कि अब वीडियो कॉल की भी सुविधा है कि आप अपने से हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को देख भी सकते हैं। तो ये किसके माध्यम से पॉसिबल हो पाया है, संचार के माध्यम से ही ये पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। और ये संचार के जो साधन है ये कैसे डेवलप हो पा रहे हैं, नई नई जो खोजें हो रही हैं, जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो डेवलप होता जा रहा है हर दिन की प्रगति के साथ साथ। वैसे ही जो आपके कम्युनिकेशन के मीडियम है वो
फैलते जा रहे हैं, ठीक है। पहले जो नेता वगैरह थे वो भाषण देते थे, वो आपको सिर्फ पहले जो नेता वगैरह थे वो भाषण देते थे, वो आपको सिर्फ टीवी पर या न्यूज़पेपर के द्वारा, रेडियो द्वारा पता चलता था। लेकिन अब क्या है, अब जो एक नेता है वो कहीं भाषण दे रहा है और आप उसी को लाइव देख पा रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर? हर फोन पे वो चीज़ अवेलेबल है। जिस फोन में भी इंटरनेट कनेक्शन है उस फोन पे वो चीज़ें अवेलेबल है। आप कहीं भी यात्रा करते हुए, कहीं आते जाते, अपने घर में बैठे लेटे वो चीज़ें देख पाते हैं। आगे देखिए, आगे है ताकि सभी लोग लाभ लेकर प्रगति कर सकें, वैज्ञानिक व शोधकर्ता रोज विज्ञान की खोज कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे है मानव समाज उसका उपयोग अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए कर रहा है, चाहे वह तकनीकी क्षेत्र हो, जीव विज्ञान हो, कृषि विस्तार हो, पशुपालन हो, मौसम की जानकारी इत्यादि सभी खोजों का लाभ सभी उठा सकते हैं। यह संचार के माध्यम से ही संभव है। संचार के रोज नए माध्यमों की खोज हो रही है और वे विकसित हो रहे हैं। आगे है आपका, संचार का उद्देश्य मानव जीवन में प्रगतिशील परिवर्तन लाकर उसे बेहतर बनाना है और वह संचार की विधियों द्वारा कर सकता है, ठीक है। देखिए, इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, कोरोना टाइम में बहुत सारे लोगों की जॉब्स मतलब उन्होंने अपने ऑफिस को छोड़कर वर्क फ्रॉम होम किया, ठीक है। ये किसके माध्यम से हो पाया? संचार के साधनों के माध्यम से ही हो पाया। जितने भी स्कूल थे, कॉलेज थे, सब बंद कर दिए गए थे। लोगों ने कैसा पढ़ा? ऑनलाइन पढ़ा, ठीक है। लोगों की जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन चलने लगी। जो छोटे छोटे, यहाँ तक कि जो नर्सरी के बच्चे थे उनसे लेकर जो आपके बीटेक एमटेक तक के बच्चे थे, सबने क्या किया? ऑनलाइन ही पढ़ा। अगर मान लीजिए ये संचार के साधन ना होते तो ये सभी जो शिक्षा प्रणाली है, ये सभी चीजें कोरोना के टाइम पे क्या होती? ध्वस्त हो जाती। जितने आपके ऑनलाइन काम होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, ये सब चीजें क्या हुई? संचार के साधनों के माध्यम से ही अपनी गति से चलती रही, ठीक है। नहीं तो एक बार सोच कर देखिएगा, अगर कोरोना के टाइम पर इंटरनेट ना होता तो सरवाइव करना कितना ज्यादा मुश्किल होता, ठीक है। और जो मतलब कोरोना से बचाव की जो गाइडलाइंस थी ये भी लगातार आपको मिलती रहती थी। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इन सब चीजों के माध्यम से। आगे देखिए, आगे है संचार की विधियां। देखिए, जो आपने पहले पढ़ा था वो क्या थी? वो परामर्श की तकनीकें पढ़ी थी। अब क्या है? अब ये है संचार की विधियां, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें देखिए, इसमें आपको दो तरह की पढ़नी है। कौन कौन सी? औपचारिक विधियां और अनौपचारिक विधियां, ठीक है। संचार की विधियां हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, जो संचार की विधियां हैं ये कितनी हैं? तो ये आपकी दो प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी? औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखिए, औपचारिक विधि देखिए संचार की। औपचारिक विधि में पहली कौन सी है? पहली आपकी प्रिंट मीडिया, ठीक है। प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया में क्या? प्रेस। भारत में कई तरह के समाचार पत्र व एजेंसियां हैं। जैसे कौन सी? पहला है प्रेस में समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। समाचार पत्र कम से कम समय में जन जन तक नवीनतम जानकारी पहुंचाते हैं। देखिए, समाचार पत्र किस में आएंगे? प्रिंट मीडिया में आएंगे, ये चीज याद रखिएगा। रेडियो। रेडियो क्या है? मनोरंजन के साथ साथ यह अनगिनत लोगों तक जानकारी भी पहुंचाता है। समाचार, कृषि विस्तार, पशुपालन, नई खोजें, वार्ता, भाषण व नाटकों के प्रोग्राम द्वारा प्रस्तुत करता है। गरीब व दूर दराज के इलाकों के लोग भी लाभ उठा पाते हैं। ये किसके लिए है? ये है रेडियो के बारे में। आगे देखिए, टीवी। टीवी यानी कि टेलीविजन। भारत में आज टीवी घर घर में है। मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ बहुत सी जानकारियां इसके कार्यक्रमों द्वारा बहुत से लोगों तक पहुंचती हैं। प्रत्यक्ष व देखने से संदेश अच्छी तरह से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है और उसकी स्वीकृति में मदद करता है। देखिए, इसमें क्या बताया है? इसमें ये बताया कि आप जब चीज़ों को सिर्फ सुनते हैं तो वो आपको कम देर तक याद रहती है या आपको समझने में भी कठिनाई होती है। लेकिन जब आप चीज़ों को सिर्फ सुनने के साथ साथ देखते भी हैं तो आप उसको अच्छे से समझ पाते हैं और आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। यानी कि टीवी सिर्फ क्या है? सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, ये जानकारी का भी एक साधन है। प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशन, यह भी संचार का एक ऐसा माध्यम है जिसमें बहुत से लोगों तक संदेश पहुंचाया जाता है। पिक्चर, चार्ट, पोस्टर, मॉडल आदि का प्रयोग होता है। विशेषज्ञों से बातचीत की जा सकती है। प्रत्यक्ष प्रयोग होते देख सकते हैं। एक ही जगह कई प्रकार की जानकारियां उपलब्ध होती है। एग्जीबिशन, आप लोगों ने स्कूल कॉलेज वगैरह में एग्जीबिशन जरूर देखी होंगी, ठीक है।
तो ये सारी क्या थी, ये जो आपका समाचार पत्र था, यानी कि जो आपका प्रिंट मीडिया है, ठीक है, कुल मिलाकर जो आपका प्रिंट मीडिया है, यानी कि जो आपका प्रेस हो गया, समाचार पत्र हो गए, रेडियो हो गए, टेलीविजन हो गई, प्रदर्शनी हो गई, ये सारे आपके किस में आएंगे, ये सारे आपके आएंगे औपचारिक विधि में। किस में आएंगे, औपचारिक विधि में, यानी कि फॉर्मल में, किसमें, फॉर्मल टेक्निक्स में। इसके आगे देखिए अनौपचारिक विधि। अनौपचारिक विधि में क्या है, अनौपचारिक विधि में है आपका, अनौपचारिक विधि जैसे आमने सामने की बातचीत, वार्ता, भाषण, स्थानीय नेता, दुकानदार, परिवार के सदस्य, पड़ोसी मित्र आदि, यानी कि जिनका जो कम्युनिकेशन है, जो संचार है, वो क्या है, वो कहीं पर लिखित या वैसा नहीं है, वो क्या है, चलते फिरते आपने किसी से बातचीत कर ली, कोई वार्ता भाषण है, कोई आपको खड़े होकर समझा रहा है, आप कहीं खड़े हुए तो लोगों से आपको जानकारी प्राप्त हो गई, ये सब क्या है, आपके परिवार के सदस्यों से बातचीत है, या आपके पड़ोसी मित्र रिश्तेदारों से बातचीत है, ये सब किस में आएंगे, अनौपचारिक विधि में आएंगे। संचार की विधियों की जो अनौपचारिक विधि है, ये सारे उसमें आएंगे। आगे देखिए, आगे क्या है, संदेश को भेजने के लिए, आगे है संदेश को भेजने के लिए संदेश माध्यम सही चुनना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वो प्राप्तकर्ता तक पहुंच सके और ग्रहण किया जा सके। देखिए, संदेश आपने भेज तो दिया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा संदेश का जो माध्यम है, संदेश भेजने का जो माध्यम है, वो सही रहेगा, ताकि आप ये सुनिश्चित कर पाए कि जो संदेश है वो प्राप्तकर्ता तक पहुंचा है और वो उसको समझ पाया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका संचार को निम्न तरीकों से भी वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर तो आपकी दो तकनीकें बताई, दो विधियां बताई गई थी, कौन कौन सी, औपचारिक विधि और अनौपचारिक विधि। इसके बाद आपका नेक्स्ट बता रहा है क्या, कि संचार को निम्न तरीकों से भी वर्गीकृत किया जा सकता है। वो तरीके कौन कौन से हैं, पहला है आपका शाब्दिक संचार विधि, ठीक है, और उसके बाद आपका क्या आएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका अशाब्दिक संचार विधि, उसके बाद आ जाएगा मीडिया संचार, ठीक है, और फिर जनसंचार यानी कि मास कम्युनिकेशन। देखिए, संचार के पहले तो जो वर्गीकरण है संचार की विधियों का, वो किसमें है, वो है फॉर्मल और इनफॉर्मल में, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक में। लेकिन जो अन्य तरीके हैं वो कौन से हैं, वो है शाब्दिक संचार विधि यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, और है अशाब्दिक संचार विधि यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मीडिया संचार यानी कि मीडिया कम्युनिकेशन, और जन संचार यानी कि मास कम्युनिकेशन। ठीक है, देखिए पहला, इसमें देखिए पहला है आपका शाब्दिक संचार विधि या वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, मौखिक, इसको क्या कहते हैं, मौखिक यानी कि शाब्दिक, जो शब्द बोल कर कहे जाए। शाब्दिक का मतलब क्या है, शब्दों के द्वारा, बोलने के द्वारा। मौखिक, अपने आप से बात करना, तर्क करके निर्णय लेना, दो व्यक्तियों का आपस में आदान प्रदान, टेलीफोन वार्ता, ये सब चीजें किस में आएंगी, ये चीजें आएंगी आपकी शाब्दिक संचार विधि में। आगे देखिए, शाब्दिक संचार विधि में और क्या क्या चीजें आपकी आएंगी। पहला आपका क्या आ गया, शाब्दिक संचार विधि में मौखिक चीजें आएंगी। मौखिक चीजें क्या, जैसे अपने आप से बात करना, एक दूसरे से बात करना, टेलीफोन पर बात करना, दो व्यक्तियों का आपस में बात करना, ये सब। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका शाब्दिक संचार विधि में, नेक्स्ट आ जाएगा आपका दृश्य संचार यानी कि चीजों को देखना, जैसे नक्शा देखना यानी कि मैप, चित्रों द्वारा संकेत और विज्ञापन। उसके बाद आ जाएगा आपका शाब्दिक विधि में लिखित। भाई आप लिखित भी तो कम्युनिकेशन करते हैं कि आपने किसी को, जैसे आजकल सबसे कॉमन क्या है, टेक्सटिंग, चैटिंग भी क्या है, संचार का एक माध्यम है। किस माध्यम से, लिखित चीजों के माध्यम से, है ना। जैसे पत्र हो गए आपके, रिपोर्ट हो गए, मेमो हो गए, लेख हो गए, ये सब क्या है, लिखित माध्यम से क्या है, संचार करने के तरीके हैं। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कंप्यूटर है, टेलीफोन है, ईमेल है, ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके हैं कम्युनिकेशन के। और ये सभी किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ये सभी आ रहे हैं शाब्दिक संचार विधि के अंतर्गत, जिसके मतलब जिस विधि में शब्दों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, चाहे वो मौखिक माध्यम से हो रहा है, देखने के माध्यम से हो रहा है, चाहे लिखने के माध्यम से हो रहा है, या इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, ये सब किस में आएंगे, वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि शाब्दिक संचार विधि में आएंगे। इसके बाद देखिए, शाब्दिक के बाद आती है आपकी अशाब्दिक संचार यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाव भाव, आवाज, शारीरिक भाषा, वो संचार विधि जिसमें क्या, शब्दों का प्रयोग नहीं करके बल्कि संकेतों का, और जो आपकी हाव भाव है, बॉडी लैंग्वेज है, आवाज है, उसका प्रयोग किया जाता है, या शारीरिक जो भाषा है आपकी, जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका प्रयोग किया जाता है। इशारों में किसी को संकेतों के माध्यम से अपनी बात समझा देना। ठीक है, ये क्या है, ये आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ठीक है,
उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आता है मीडिया संचार यानी कि मास मीडिया कम्युनिकेशन। मीडिया कम्युनिकेशन क्या है, पॉइंट से पॉइंट तक संचार, क्लोज सर्किट, टेलीविजन, घर में सिनेमा, ये सब किस में आएंगे। आपको मीडिया कम्युनिकेशन का मतलब हर किसी को पता होगा, सभी ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो आपको इसका मतलब पता होगा। इसमें क्या क्या आएगा, पॉइंट से पॉइंट तक संचार, दूसरा आपका आएगा क्लोज सर्किट, और क्या आएगा टेलीविजन, घर में सिनेमा, ये सब किस में आएंगे, मीडिया संचार में आएंगे। इसका लास्ट पॉइंट है जो आपका संचार की विधि है, इसका जन संचार यानी कि मास कम्युनिकेशन। देखिए, एक ही समय में अनगिनत लोगों तक संदेश पहुंचाने का माध्यम है। श्रोतागण अलग अलग जाति, देश, विचारों के हो सकते हैं। इन्हें निम्न में विभाजन किया जा सकता है। देखिए, जनसंचार का क्या है, इसका क्या है, जैसे आपका क्या हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये क्या है, न्यूज़पेपर एक ही छपता है ना, एक ही जगह छपता है, लेकिन वो न्यूज़पेपर पूरे एक जिले में फैल जाता है और वही जानकारी बहुत सारे लोगों को दे दी जाती है। टीवी पर एक जो एंकर अपनी न्यूज़ सुनाता है वो किसी एक इंसान को नहीं सुनाता, बहुत बड़े एक मतलब जनसमूह को सुनाता है, यानी कि वो माध्यम जिससे एक संदेश अनगिनत लोगों तक पहुंचाया जा सके, वो क्या है आपका, वो उसको जनसंचार कहेंगे। जन, देखिए आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जनसंचार, मास कम्युनिकेशन, यानी कि एक बड़े मास तक जो कम्युनिकेशन किया जा सके, ठीक है। देखिए, मास कम्युनिकेशन को विभाजित किया गया है। पहला क्या आया था, पहला था प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या आएगा, प्रिंट मीडिया यानी कि जिसमें प्रिंट किया गया हो चीज़ें, जिसमें आ जाएगा समाचार पत्र, पत्रिकाएं और किताबें। फिर आपका आएगा मास कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे कि रेडियो हो गया, टीवी हो गया, ऑडियो कैसेट हो गया, ये सब किस में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाएगा। और जो तीसरा तरीका है वो है आपका नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी, नृत्य, नाटक आदि भी संदेश भेजने के संचार के माध्यम। जैसे आपने नुक्कड़ नाटक देखे होंगे कि वो कोई क्या देता है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोग मैसेज देने का प्रयास करते हैं एक बड़े ग्रुप को, ठीक है। जो आपकी सिनेमा होती हैं, जो आपके नृत्य होते हैं, नाटक होते हैं, ये भी एक बड़े जनसमूह को संदेश देने का काम करते हैं। तो ये सब आपके किस में आ जाते हैं, ये सब सभी आपके आ जाएंगे किसमें, मास कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो आज हमने देखे क्या क्या देखा है, आज हमने देखा है प्रभावी संचार। प्रभावी संचार के बाद हमने देखा है संचार के कुछ मूलभूत तत्व, जिसमें हमने क्या क्या देखा था, जिसमें संप्रेषक, संदेश, संदेश उपचार, संचार माध्यम, प्राप्तकर्ता पर प्रभाव है। इसके 4 स्टेप्स क्या क्या है, एक क्या है, एक आपका संप्रेषक है, दूसरा आपका मैसेज है, तीसरा आपका मीडियम है, और चौथा आपका लिसनर है, ठीक है, या उसको जो फीडबैक देगा वो व्यक्ति, यानी कि संप्रेषक, संदेश माध्यम और श्रोता या प्राप्तकर्ता, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद देखा था संचार का महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद हमने देखा है संचार की विधियां। संचार की विधियों में क्या क्या है, 2 विधियां हैं, कौन कौन सी, एक है औपचारिक और एक है अनौपचारिक विधि। औपचारिक विधि में आपका प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है, प्रदर्शनी, ये सब किस में आएंगे आपके औपचारिक विधि में। अनौपचारिक विधि में आपकी ये चीजें आई थी, क्या क्या, जैसे कि जो आपकी ऑफिशियल चीज़ें नहीं हो, जो चीज़ें आप अनऑफिशियल जो संचार होते हैं वो सारे। इसके बाद हमने संचार को कुछ अन्य तरीकों से भी वर्गीकृत किया था, वो क्या क्या है, एक है आपका शाब्दिक संचार विधि यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, और एक था आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आ गया था, नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो हाव भाव के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। उसके बाद आपका आ गया था मीडिया संचार और जनसंचार, यानी कि जो आपका क्या था, जो मतलब अन्य तरीकों से जो संचार को वर्गीकृत किया जाता है, उसमें कौन कौन से 4 चीजें आती हैं, उनमें आती है वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि शाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि अशाब्दिक संचार, फिर आता है आपका मीडिया संचार यानी कि मीडिया कम्युनिकेशन, और जनसंचार यानी कि मास कम्युनिकेशन। यहाँ आज हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपका एक टॉपिक बचेगा, कौन सा, संचार के प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपका संचार के प्रकार कंप्लीट हो जाएगा और उसी के साथ आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें 8-10 कुछ क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं, 9 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एक वीडियो में जो 10-15 मिनट की बनेगी उसमें कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखते जाइए और जहां पर आपको लगे शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत है, शॉर्ट नोट्स बनाकर अपना रिवीजन
करते जाइए, कंप्लीट वीडियो देखिएगा और पीछे के जो आपके वीडियोस हैं उनको भी लगातार रिवीजन करते रहिए। ऐसा मत करिए कि आप आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।